नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण इंगोनिया है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और ये जो आप जर्नी देख रहे हैं नवरस कथा कोलाज, देश की पहली सिनेमा यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, इसका कारवां हम आगरा तक पहुँच चुके हैं। और आगरा में जैसे ही हम पहुँचे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग लखनऊ से निकले थे शाम के वक्त और सुबह के वक्त हम लोग आगरा पहुँचे। और आगरा में पहुँचते के साथ ही हमने सबसे पहले ताजमहल में जाने का डिसाइड किया और हम लोग ताजमहल के लिए निकल गए। और आगरा के लिए हम लोग इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि हमारी जो अद्भुत रस की कहानी थी वो हमने आगरा में ही शूट की थी और ताजमहल में जाकर शूट की थी, क्योंकि हम अद्भुत रस की बात कर रहे थे। और देश के जो अद्भुत है, जो 7 वंडर है हमारे भारत का ताजमहल, वहाँ पे शूट ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि नवरस बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि नवरस कथा कोलाज में अगर अद्भुत रस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ताजमहल में आके शूट करूँगा ही करूँगा। तो हमारा कारवां दोस्तों पहुँचा आगरा में और आगरा में हम गए। और अनफॉर्चुनेटली आगरा में हमें किसी भी तरह का बोर्ड कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का अपना कुछ रीज़न होता है। बट फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग नवरस कथा कोलाज की टी शर्ट पहन के जाएंगे, तो एटलीस्ट सब लोग नवरस कथा कोलाज की टी शर्ट दिखेगी तो अपने आप में एक प्रमोशन रहेगा। और हम जैसे ही नवरस कथा कोलाज की टी शर्ट पहुँच के आगरा पहुँचे तो सबसे पहले हम मेस्मराइज हो गए थे कि आगरा मतलब ताजमहल इतना सुंदर लग रहा था। अद्भुत मेस्मराइज ताजमहल देखने के बाद वहाँ पर आए हुए जितने भी लोग थे उन सब के पास हम पर्सनली गए, उनको बताया कि देखिए हम नवरस कथा कोलाज की टीम है और मैं इसका निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हूँ। मैंने ये फिल्म लिखी है और देश के 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का ताना बाना है नवरस कथा कोलाज। तो मैंने उनको पूरा ग्रूम किया कि हमारी फिल्म ने अब तक 71 अवार्ड जीते हैं, हम अब तक मतलब पूरे विश्व में झंडे गाड़ चुके हैं, इंडिया में झंडे गाड़ चुके हैं। और इस यात्रा के बहाने हम हमारी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, हमारी फिल्म के बारे में बता रहे हैं कि आप हमारी फिल्म देखने आएंगे तो हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को बहुत हौसला मिलेगा। और आज हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला दिलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम वाकई में बहुत अच्छी सिनेमा बनाते हैं, बट दर्शक जब तक सिनेमा हॉल में देखने हमारी फिल्म आएंगे नहीं तो हमें दोबारा हौसला नहीं मिलेगा, दोबारा हिम्मत नहीं मिलेगी हमारी फिल्म बनाने की। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी और मेरे प्यारे देशवासियों, कश्मीर से कन्याकुमारी देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ नवरस कथा कोलाज की जो यात्रा है आज आगरा पहुंच गई है। आपके आगरा हमारा जो ताजमहल है, जो अद्भुत रस है, जो अद्भुत है, वंडर है और अद्भुत रस की पहचान है। हमारी फिल्म में भी ताजमहल का एक बहुत प्यारा कनेक्शन है। मैं 2 साल पहले नवंबर में यहाँ पे शूट करने आया था हमारी टीम के साथ, तो मैं आज हमारी श्रेया जहाँ जो अद्भुत रस की जो हीरोइन है उसको मिस कर रहा हूँ, मेरे डीओपी रूपम को, मेरे मेकअप दादा अमोद जी को, हमारी क्रिएटिव हेड प्रियल हिंगोनिया को, और जो हमारे ईपी हैं जगदीश, उनको मिस कर रहा हूँ। बहुत यादें आ रही हैं, बहुत फ्लैशेस आ रही है, बहुत प्यार मिल रहा है हमें। ये देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ में पूरा देश हमें गले लगा रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। हम 8 अक्टूबर को श्रीनगर कश्मीर में आए थे। कश्मीर से हम ट्रैवल करते करते कश्मीर में हम 3 दिन रुके, इतना प्यार मिला। कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है, स्वर्ग क्यों कहा जाता है, ये वहाँ पे जाके महसूस होता है। और अभी भी मैं यहाँ पे आगरा आ गया हूँ, लेकिन मेरा मन जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था कश्मीर में, अभी भी उसके फ्लैशेस आ रहे हैं, अभी भी उसकी यादें आ रही हैं। कश्मीर, उसके बाद हम जम्मू आए, जम्मू में हमें लोगों ने इतना प्यार दिया। उसके बाद हम अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल में हमने मत्था टेका। फिर हम बाघा बॉर्डर गए। बाघा बॉर्डर में जाने के बाद जो एक देशभक्ति की जो फीलिंग आती है, और जब हम पाकिस्तान को ऊपर से देखते हैं कि यार ये रहा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान था, ये हम लोग थे, ये सरहदें क्यों आ गई, क्यों हम बढ़ गए, क्यों ये बॉर्डर्स आ गई, वो मन में ना उस वक्त है ना बहुत कचोकती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब करती है कि यार काश ये सरहदें नहीं होती, काश ये लड़ाई झगड़े हुए नहीं होते और ये हमारा पार्टीशन ही नहीं हुआ था, तो वो भी हमारा ही हिस्सा होते हैं, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा होते हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत उस वक्त बहुत फील आती है। और जब झंडा हम फहराते हैं तो सच में देशभक्ति की है ना एक पूरी लहर जग जाती है। और पंजाब में ये चीज़ है। जब हम बाघा बॉर्डर के बाद हम नेक्स्ट डे जब हम कड़कड़ागरा गए भगत सिंह जी के घर के वहाँ, उनके घर के बाहर हमने मत्था टेका, उनको शहादत दी, उनकी प्रतिमा पे फूल चढ़ाई, तब भी एक देशभक्ति की जो फीलिंग है जो वहाँ पे हवा में पंजाब में, वो इनक्रेडिबल है। और पंजाब के लोगों का जो प्यार है
मतलब सच में मतलब बहुत ही हमारा देश में कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा प्यार, कितनी ज़्यादा वैरायटी, कितना ज़्यादा मतलब इमोशनली है ना कनेक्शन है। कश्मीर जम्मू के लोगों का एक अलग प्यार मिला हमें। अमृतसर में, पंजाब में अलग प्यार मिला। फिर हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में वहाँ पे लोगों ने हमें सर आँखों पे बिठाया, गले लगाया, ये मतलब भर भर के इतना मतलब प्यार दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम मंडी गए, हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत ज़्यादा अपना प्रमोशन किया। और हम क्या कर रहे हैं कि प्रमोशन में मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग हमसे कनेक्ट हो, हमारे है ना इमोशनल बाउंडेशन हो। तो इसलिए मैं लोगों के पास जाके गले मिल रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि हमारी फिल्म क्या है, बोर्ड लेके सड़क पर खड़ा हो रहा हूँ। और इससे क्या हो रहा है कि लोग हमें जान पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटली और वैसे तरह का प्रमोशन करते तो हम ऐसे कनेक्शन नहीं कर पाते जो हम अभी कनेक्शन कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में जो हमें प्यार मिल रहा है, इनक्रेडिबल मिल रहा है। फिर उसके बाद हम हरियाणा आए, हरियाणा में अम्बाला में से अम्बाला कुरुक्षेत्र से होते हम लोग पूरी राइड चल के अम्बाला कुरुक्षेत्र में हम यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से हमें बहुत प्यार दिया, डीन ने हमें बहुत प्यार दिया और प्रॉमिस किया कि वो बच्चों को लेके जाएंगे। फिर हम गाज़ियाबाद यूपी पहुँचे। गाज़ियाबाद में मतलब कौशंबी में इतना प्यार मिला हमें। सब वहाँ के जो सचिन जी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के मोदी नगर में हमें पूरा सपोर्ट किया। फिर हम रामपुर पहुँचे। रामपुर में मतलब लोगों ने ऐसा प्यार दिया। हम उसके बाद बरेली गए। बरेली में वहाँ पे हमें सुमन दीदी मिली। सुमन दीदी ने इतना प्यार दिया। सुमन दीदी ने लिटरली ग्राउंड लेके गई, औरतों के साथ मतलब बताया कि ये देश की फिल्म है। लखनऊ से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं आगरा। और आप लोगों को निवेदन करते हैं कि 18 अक्टूबर को आप प्लीज़ बढ़ चढ़ के सिनेमाघरों में जाइएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और पूरे देश की फिल्म बनाइएगा, त्यौहार की तरह बनाइएगा। थैंक यू। फोटो भी ले लेना। प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म 18 अक्टूबर को आप देखने जाइए। सब लोग बोलो 18 अक्टूबर को नवरस कथा कोलाज देखने जाएंगे। सब लोग देखने जाएंगे ना बहनों? 18 अक्टूबर को सपोर्ट कीजिए। हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा करें। थैंक यू आप भी गाइड भाई हैं। हम प्रमोशन करने आए यहाँ पे, हमें वो मोटी गाने भी दिया। बट ये बड़ी देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 68 अवार्ड जीते हैं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें फिल्म को। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहा हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी में ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमारी फिल्म है क्या। देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 68 अवार्ड जीते हैं। कल हमने फिल्म में एक्टर का अवार्ड जीता है, 5 दिन पहले हमने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। देश की फिल्म है, आपकी फिल्म है, प्लीज़ हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और अच्छा फिल्म बना सकें। आपको सपोर्ट कर दीजिए मैं नहीं चाहता कि सपोर्ट 18 अक्टूबर लॉक कीजिएगा। आप नवरस कथा कोलाज टाइप करेंगे ना, यूट्यूब में आएगा। तो आप प्लीज़ देखिएगा 18 अक्टूबर को प्लीज़। नवरस कथा कोलाज 18 अक्टूबर है ना। मैं जय हिंद बोलूँगा, आप जय हिंद बोला। जय हिंद, भारत माता की जय। 18 अक्टूबर नवरस कथा कोलाज हम लोग। यस।
जी ये देखिए हमारी वैन है, उससे ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कि आपके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फिल्म क्या है, नवरस कथा कोलाज। 18 फरवरी की जो है बेटा, उस फोटो पे देखो नवरस कथा कोलाज आपको दिखेगा। तब बहुत वीडियो बनाते रहें क्या? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। 5 दिन पहले अमेरिका बॉस्टन में हमें बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला है। और क्योंकि एज एन प्रोड्यूसर और एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा धन और वो सारी चीज़ें थी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हौसला था। मुझे लगता है कि हम हौसले की राइड करते हैं, तो इसलिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी देश की सिनेमा की राइड पे निकले और देश को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी सर की स्माइल आ रही है, आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, यही प्यार लूटने के लिए हम निकले हैं। हम लोग श्रीनगर 8 तारीख को पहुँचे थे, उसके बाद जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ से होते हुए आज आपके पास आए और यहाँ पे हमने शूट भी किया था। जैसे अद्भुत रस की कहानी है डाइवोर्स के ऊपर, तो वो हमने ताजमहल में ही शूट किया। वो अंदर अजीबा पूरा तैयारी करवा ब्लॉग बनाते हैं, हमारा कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम सर? प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर लिखा हुआ है। प्रदीप, हम यहाँ पर आए हैं कॉलेज में और श्रीधर सर ने हमें सपोर्ट किया है और हमारी कोशिशों को सलाम किया है, अप्रिशिएशन किया है। और ये हम बच्चों से भी मिलने जा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये जर्नलिस्ट का कॉलेज है, तो हमारे बच्चे यस में बिलीव करने चाहिए। हम सब इंटरकनेक्टेड है, वी आर सेलिंग इन द सेम बोर्ड। हम भी फिल्म बनाते हैं, वो भी जर्नलिज्म से है, तो हम बात करेंगे। फोटो टाइम 23। तो दोस्तों, ये आप बस हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाइए। जैसे कि 9 भाव होते हैं हमारे जीवन में, उन 9 भाव, वो 9 भाव के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उसी 9 भाव में 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने की कोशिश का ताना बाना है नवरस कथा कोलाज। एक इम्पॉर्टेंट भाव जो है, जो हमारे जीवन में बहुत प्रिय है, वो है हास्य रस। हम जब भी कपिल शर्मा का शो देखते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं। वो 1 घंटा हमारा इतना सुखद जाता है, हम बार बार रिपीट देखते हैं उसका। उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है बेटा। आप हमारा यूथ है, आप हमारा भविष्य है, आप ही आने वाले टाइम में हमारे भारत देश को चलाएंगे। तो आप लोगों के लिए हास्य रस पे मैंने बहुत प्यारी कहानी लिखी है, जिस कहानी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। जब जब फेस्टिवल में दिखाई गई है, उस कहानी को लोग हंसते हैं, गुदगुदाते हैं और सब बोलते हैं कि सर आज के बाद हम भी यस में बिलीव करेंगे। मैंने उसमें बताने की कोशिश की है कि जो 3 मैजिकल शब्द है YES, अगर आप यस में बिलीव करते हो बेटा, ट्रस्ट भी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। सिर्फ इन 3 शब्दों को दिल से बिलीव करना है, यस। आप अगर यस पे बिलीव करेंगे तो ऊपर जो सिस्टम बैठा हुआ है भगवान का, उसका सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप और उसका डाटा इतना स्ट्रांग है कि वो एक झटके में पहचान लेता है, अरे यार ये बच्चा बड़े शिद्दत से यस पे बिलीव कर रहा है, ये बच्चा सच में लाइफ में कुछ बनना चाहता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। तो आप अपनी मदद कीजिए, गॉड अपने आप आपकी मदद कीजिएगा। एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा, अभी 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी माँ को खोया है। माँ ऊपर भगवान के पास है और आशीर्वाद दे रही है हमें, हमारी राइड को, हमारी जर्नी को। मैं सब आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो ठीक है, लेकिन उठते के साथ ही सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के मॉर्निंग में चरण स्पर्श किया कीजिए, बिल्कुल झुक के। जब माँ बाप का आशीर्वाद ऐसे आता है ना ऊपर से, तो वो सुरक्षा कवच होता है और लाइफ में आपकी कोई भी अड़चन उस सुरक्षा कवच को रोकती है। तो जस्ट 2 चीज कीजिए, आज के बाद जीवन में अपना हिस्सा बनाइए, यस, और माँ बाप के पांव छूइए। मैं देखिए सृष्टि बदलना नहीं चाहता, मैं दृष्टि बदलना चाहता हूँ।
आप प्लीज जीवन में अपने पॉजिटिविटी लाइए, यस में बिलीव कीजिए और खुश रहिए, हमेशा अच्छा कीजिए। खाली फिल्म प्रमोशन करना और फिल्म से पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा सच में मकसद है कि जीवन में परिवर्तन आए, रेप जैसी विवश चीजें रुके, डाइवोर्स रुके, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का भी होता है। तो प्लीज प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। 18 अक्टूबर को आप प्लीज देखने जाइएगा। अभी हम ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर को गौर से सुनिएगा। मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिया, उस लेक्चर के बाद हम थोड़ा मुस्कुराएंगे, गुदगुदाएंगे और छोटी छोटी गेम खेलेंगे हमारी नर्वस को लेके। थैंक यू सो मच। कहीं सुकून नहीं मिलता, ना आने से, ना हंसने से, किसी भी चीज से नहीं। कोई सुन रहा है? कोई है जो इतना के दर्द को समझ सके? समझ ही नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है। जहाँ जाते हैं बोलते हैं नॉट फिट द बिल, नॉट फिट द बिल। फोन चल रहा है, सबका फोन चल रहा है, नेट चल रहा है, ओके ठीक है। आप इंस्टाग्राम में आइए, इंस्टाग्राम में टाइप कीजिए प्रवीण, PRA। सबने इंस्टाग्राम खोला? इंस्टाग्राम में टाइप कीजिए PRA। अक्टूबर को प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और रील बना के आज ही अपलोड कीजिए शाम तक, ठीक है? थैंक यू। और अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट कमेंट होगा, उसको हम टी शर्ट गिफ्ट करेंगे, टी शर्ट और कैप। कम ऑन, राइट राइट राइट। और हमारे को प्रोड्यूसर अभिषेक मिश्रा को 5 विक्ट्री का सब लोग मूवी के अंदर 9 तरीके के अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, 9 अलग तरीके की कहानियां हैं जीवन के अंदर बताएं। और फिर हम आप सभी के बीच में इसके ट्रेलर को लॉन्च करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ट्रेलर को अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ट्रेलर से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सही जवाब देने पर आपको कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है? तो सर ओवर टू यू। थैंक यू। बच्चों, फिल्म का नाम है नवरस कथा कोलाज और ये हमारे देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 58 अवार्ड जीते हैं। कल ही स्पेन बार्सिलोना में हमने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, इसमें मैंने 9 किरदार निभाए हैं। आप देख सकते हैं तो पूरे 9 पैटर्न है, 9 रूप है, 9 इंसानों के, वो मैंने पर्दे किए हैं। मुझसे पहले 50 साल पहले संजीव कुमार साहब ने नया दिन नई रात में 1974 में 9 रोल निभाए थे और उसके बाद कमल हसन साहब ने दशावतार और इस तरह का सिनेमा करते हैं मल्टीपल रोल वाले। तो मेरा ये छोटा सा ट्रिब्यूट है उनको। वंदे भारत माता की जय। 18 अक्टूबर हम सब लेके जाएंगे नवरस कथा कोलाज। थैंक यू सो मच। हमने 2 नवंबर 2022 में यहाँ पर आके इनके रिसोर्ट में शूट किया, रियल शादी में शूट किया। मतलब बारात आने वाली थी 8 बजे, तो इन्होंने कहा कि भैया आप 6 और 8 के बीच में स्टेज आपका है, उसके बाद रियल दूल्हा दुल्हन का है। तो हमने 6 और 8 के बीच में रियल जो दूल्हा दुल्हन का स्टेज सकता है आगरा में शूट किया, हमने ताजमहल में शूट किया और इस तरह से आज आके बहुत खुशी हो रही है। और जिसमें मुख्य भूमिका मेरी है 9 रोल की, और मेरे अलावा इसमें जो सूत्रधार है जो इस फिल्म की, उनका नाम है शिवा चड्ढा जी, वो इसकी सूत्रधार है, वही कहानियाँ पढ़ रही है और जीवन में उनके कैसे लास्ट कहानी कनेक्ट होती है और ये 8 कहानियाँ कैसे एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होती है, ये काम है। इसमें शिवा चड्ढा जी के अलावा राजेश शर्मा जी है, दयानंद शेट्टी जी है सीआईडी फिल्म, फिर पंचायत फिल्म सुनीता राजवीर, श्रीकांत वर्मा है, फिर हमारा इसमें अपना कोटा फिल्म रेवती कन्हैया है, फिर हमारे अमरदीप झा जी हैं। ऐसे बहुत सारे दिग्गज और विपुल कलाकार हमारी फिल्म से जुड़े हुए हैं। जी, फिल्म के माध्यम से मैं जो 9 सामाजिक कुरीतियाँ हैं हमारे भारत की, मैं चाहता हूँ इसका अंत हो। और एज ए फिल्म मेकर मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ रेप की, जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ डाइवोर्स की, डोमेस्टिक वायलेंस की, या बच्चों ने सुसाइड कर लिया उसकी, तो मुझे
ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो एक फिल्म मेकर का पहला कर्तव्य है कि वो सिनेमा से ना बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है, और आज हमारे सिनेमा को ज़रूरत है अच्छा सिनेमा दिखाने की। तो मैं चाहता हूँ कि विभत्स रस, रेप एक विभत्स थिंग है, डिस्गस्टिंग है, रेप ना हो इसके लिए मैंने विभत्स रस पे कहानी लिखी है, डाइवोर्स ना हो इसके लिए मैंने अद्भुत रस पे कहानी लिखी है, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो इसके लिए मैंने करुणा रस पे कहानी लिखी है। हमारे बच्चे जो यूथ हैं, यही बच्चे हमारा भारत आगे जाके चलाएंगे, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बच्चे पॉजिटिव रहने बहुत ज़रूरी है। आज इंटरनेट और इस सब के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, हर चीज़ एंटरटेनमेंट में शॉर्टकट चाहिए, 30 सेकंड की लीजिए, मतलब प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर ना लें, पेशेंस में बिलीव करें। जो हमारी जो जान हुआ करती थी भारत की, वो हास्य रस में मैंने उनको दिखाने की कोशिश की है कि आप अगर यस में बिलीव कर सकते हो तो ट्रस्ट में आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक 9 सामाजिक कुरीतियों को अर्थ करते हुए 9 सामाजिक एंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि हमने बहुत थोक दिया है मैसेज नहीं, ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, क्योंकि जब तक आप एंटरटेन नहीं होंगे, जब तक आप कोई मैसेज नहीं ले सकते हो। तो आदमी पहले इस फिल्म को देख के एंटरटेन होता है और रात को सोचने में मजबूर हो जाता है। नया सर हमारी जो रिलीजिंग है, ये हमारे को प्रोड्यूसर है, आपको इसके बारे में बताएंगे कि पूरे भारत में रिलीज हो रही है। तो आप जैसे भी आगरा मैंने जैसे बताया कि अद्भुत रस, हम नवरस की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों को आज पता होना चाहिए नवरस है क्या। ये हमारी धरोहर है, हमारा जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में पढ़ाया गया 9 भाव। तो ये 9 भाव में 9 जगह तो दिखानी कंपलसरी थी, अदरवाइज मेरा हक नहीं था फिल्म बनाने का। मेरा भारत दिखना चाहिए, मेरा भारत मिसिंग था बहुत टाइम से, इसलिए मैंने कश्मीर जो हमारा जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, मैंने कश्मीर को दिखाया सर। जो पंजाब के जो सरसों के खेत है वो दिखाएगा। वीरता का प्रमाण है भगत सिंह जी, मैंने भगत सिंह जी को शहादत दी, उनके घर पे जाके, उनके घर के बाहर मैंने शूट किया, उनकी प्रतिभा को फूल अर्जित किया। पंजाब में मतलब कटरगढ़ गाँव में हमने शूट किया। तो मेरा भारत दिखना चाहिए, इसलिए आप देखिए ना, आप इसको 9 भाव की राइड के साथ साथ ये 9 विजुअल राइड्स है। आपको उसको कश्मीर दिखेगा, पंजाब दिखेगा, आगरा का ताजमहल दिखेगा, दिल्ली की चार दिखेगी, नुहान से दिखेगा, इस तरह के पूरा ना हंसाएगी ये फिल्म, आपको गुदगुदाएगी और सोचने पे मजबूर करेगी। ये हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 18 अक्टूबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में, और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का सपोर्ट कीजिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ट्रस्ट भी मेरे जैसा लाखों टैलेंट है, उनको हिम्मत मिलेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि देश सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स या बड़े प्रोजेक्ट वाले कॉर्पोरेट फिल्मों ना देख के देश का बच्चा जो अच्छा काम करता है, जो अवार्ड जीतता है, जो सच में परिवर्तन लाना चाहता है, 18 अक्टूबर आप सादर आमंत्रित है, आप आइए और प्लीज 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 हमें सपोर्ट कीजिए। जी जी जी, वो मेरे ना दिल के बहुत करीब है। वो जो कैरेक्टर है, मैं मतलब मेरा सौभाग्य था कि मैं 4-5 दिन सारे जो किन्नर जो हमारी बहनें थी उनके साथ में रहा। उन्होंने अपने जीवन का सारा दुख वो इतना आशीर्वाद दिया मेरे को, ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटा मेरी फिल्म सेलेक्ट होगी, तेरी फिल्म यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, और आप मानेंगे हर जगह जहाँ हमारी फिल्म गई वहाँ सेलेक्ट हुई। और उसमें जो किन्नर का किरदार है उसका नाम है बाबा माई। हम लोग बच्चा पैदा करके ऐसे और आप करके उसको नाले में फेंक देते हैं, हम लोग मुकर जाते हैं कि हमारा बच्चा है, लेकिन एक किन्नर उसको पालता है, उसको नाम वही उसका बाप भी है, वही उसकी माँ भी है, इसलिए उसका नाम बाबा माई है। आप जब ये फिल्म देखेंगे ना, श्रृंगार रस को मैंने बहुत अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। आप देखिएगा, श्रृंगार रस प्रमाण करेगा हमारे किन्नर बहनों का। आप देखिएगा, ये स्टोरी देख के ना आपकी आंखें नम हो जाए तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। और इतना प्यारा हमारी सारी किन्नर बहनों ने भी इस पर काम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और बहुत ही कमाल का ईश्वर मतलब उनको हमेशा सुखी रखे, उनकी सारी विशेष पूरी करे। मैं यूथ के लिए सर इसमें मैंने जैसे बताया, यस, आप यस में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट में आप यस में बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा हूँ, मैं अपना हर काम हर रोज़ मैंने हर दिन अपना काम ईमानदारी से किया और रोज़ यस में बिलीव किया। बेशक मुझे टाइम लगा, आज बेशक मैं 47 था, मुझे 27 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन मैं रोज़ अपना काम यस में बिलीव करता रहा। तो आज मुझे देश अपने गले लगा रहे हैं। हम जो सिनेमा यात्रा में निकले हैं कश्मीर से कन्याकुमारी की, आप जो स्माइल कर रहे हैं सर, आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, यही मेरी जीत है, ये मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है, जो मुझे गले लगा रहा है। आप मानेंगे ऐसा लग रहा है बड़ी फिल्म कोई चल रही है,
वहाँ पे क्लाइमेक्स में नहीं होता कि ग्रुप बना के लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोग है ना मतलब दुकानों पे देख रहे हैं ट्रेलर, ऐसा कुछ सपने सा लग रहा है। हम कश्मीर से हमने ये यात्रा स्टार्ट की थी और पंजाब में बाघा बॉर्डर और अमृतसर में हमने जब मत्था टेका था गोल्डन टेम्पल में, वहाँ से जो मैजिक होना स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड होने लग गए। मेरे पुराने गुरु थे जहाँ से मैंने 10th पास की थी, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वो 200 लोग इकट्ठे हो गए, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये देश की जीत है, देश के सिनेमा की जीत है। अब ये मेरी फिल्म नहीं रही है, देश की फिल्म है। तो देश मुझे लगता है हमें जिताएगा और 18 अक्टूबर को इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा, ट्रस्ट मी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 3 शब्द में बहुत बिलीव करता हूँ, YES। और यूथ बच्चों, अगर आप ये देख रहे हो, आप भी यस में बिलीव करो, आप भी जो चाहे लाइफ में वो बन सकते हो। जस्ट बिलीव इन यस। और सुबह उठते अपने माँ बाप के पाँव जरूर छुओ, उनका जब हाथ लगता है वो सुरक्षा कवच है। प्लीज ये 2 चीज़ कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं नाजमा जी एक चीज़ बता देते हैं, आप एक चीज़ बहुत अच्छी बताएंगे। आप यहाँ बैठा, मैं आपके साथ बैठा, अच्छी बात बता बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया है अपने स्टूडेंट का, और वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रही है आगरा में, बड़ा अच्छा है। वो हर लोगों के साथ मार्गदर्शन कर रही है और इनसे इंस्पिरेशन आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उसी यस और उसी पॉजिटिविटी का ये जीता जाता एग्जाम्पल है हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज, जो देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 58 अवार्ड जीते हैं। और कल ही हम बार्सिलोना लव एंड होप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, ये 9 रोल निभाने के लिए। और 7 समुंदर पार 15 सितंबर बॉस्टन में हमारी फिल्म ने बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीता है अमेरिका में। तो ये हमारी देश की जीत है, मेरी नहीं, हमारे देश की जीत है। मैं बनाऊं, एंटरटेन भी करूं, लेकिन एंटरटेन करने के साथ साथ मेरी कोशिश ये है कि मेरे दर्शक सोचने पे मजबूर हो। तो ये फिल्म, आपकी फिल्म, देश की फिल्म नवरस कथा कोलाज आपको सोचने पे मजबूर करती है। हमारे जो 9 भाव है, 9 भाव हमारे जीवन के बिना अधूरे हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, गुदगुदाते हैं, विवश फील करते हैं, डर भी फील करते हैं, कभी कभी वीरता भी फील करते हैं। तो इस तरह से 9 भाव का ताना बाना है और 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने की मेरी कोशिश है। जैसे सबसे पहले मेरी कोशिश है कि इस पूरी दुनिया से रेप खत्म हो जाए। रेप होना एक विभत्स चीज है, डिस्गस्टिंग है। तो डिस्गस्टिंग इस रेप को हमेशा के लिए खत्म करने की एक कोशिश की गई है। इन दरिंदों को सोचने पर मजबूर किया है हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज की कहानी विभत्स रस ने। फिर दूसरा है डाइवोर्स की अद्भुत रस, जिसकी शूटिंग हमने आगरा में ही की थी आज से 2 साल पहले। और उस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में रेप ना हो। मैं चाहता हूँ हमारी कहानी देख के, अद्भुत रस की कहानी देख के अगर 9 रेप भी रुक गए तो एज एन फिल्म मेकर मेरा फिल्म बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का भी होता है। सबसे ज्यादा सफर बच्चा करता है। और आजकल का यूथ, आप दोस्तों, आप ही हमारा भविष्य हो, आप ही हमारा भारत आने वाले टाइम में चलाने वाले, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले। मैं ये चाहता हूँ आप यस में बिलीव कीजिए। अगर आप YES 3 शब्दों में बिलीव करते हैं तो ट्रस्ट में आप लाइफ में कुछ भी, जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मुझे टाइम लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज एनर्जी के साथ उठता हूँ, रोज यस में बिलीव करता हूँ। हम 8 तारीख से लेके और आज हमारी 23 तारीख हो रही है। हम रोज सुबह मतलब हार्डली 2 या 3 घंटे सो रहे हैं, लेकिन हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करते हुए रोज हमारे चेहरे पे आपको शिकंजी दिखेगी, क्योंकि हम अपने मन का काम कर रहे हैं। और हमें बिलीव है कि हम 18 अक्टूबर को इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा और देश पूरा सपोर्ट करेगा। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपकी फिल्म है, देश की फिल्म है। आज जरूरत है कि ये जो 9 सामाजिक कुरीतियों को हमारे भारत खोखला कर रहा है, जो 9 सामाजिक कुरीतियों का, इसका अंत करते हैं हम 18 तारीख को और हमारी सोच में परिवर्तन लाते हैं और हमारी सोच को अच्छी करते हैं। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। ये आपका सिनेमा है। 9 इमोशनल राइड के साथ साथ ये 9 विजुअल राइड भी है। हमारा जो कश्मीर है, जिसको जन्नत कहा जाता है, मैंने वो दिखाने की कोशिश की। क्योंकि आज
आज के सिनेमा में भारत मिस था, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं मेरा भारत दिखाऊं, मेरे भगत सिंह को दिखाऊं जिन्होंने पंजाब में जन्म दिया, पंजाब की वीरता वाली भूमि में जन्म दिया। तो इसमें आपको पंजाब के खेत दिखेंगे, भगत सिंह जी का घर दिखेगा, और जो हमारे रॉ एजेंट जो बेचारे पाकिस्तान में जाके गुमनामी के अंधेरों में शहीद हो जाते हैं, उनको मैंने भगत सिंह का तबका दिया है कि मेरी नज़र में वो भगत सिंह है, क्योंकि वो भी देश सेवा कर रहे हैं और वो भी बाहर जाके शहीद हो रहे हैं, बट हमारी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उनको एक थोड़ा सा ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। आपको अद्भुत रस में हमारा ताजमहल दिखेगा, जो हमारा वंडर है, जो हमारा अद्भुत है। तो मेरा ताजमहल मैंने दिखाने की कोशिश की है, दिल्ली दिखाने की कोशिश की है, मुंबई दिखाने की कोशिश की है। इसलिए इसी तरह से आपको 9 विजुअल राइड दिखेगी। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। 18 अक्टूबर को प्लीज अपनी फैमिली के साथ जाइएगा, और सर आप उस दिन छुट्टी घोषित कर दीजिएगा ताकि पूरा स्टाफ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाए। बजट मैं बस अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सारे कैमरे लगे हुए, फिर ओटीटी हमारे आ जाएगी। बस ये है कि कम में कम है, हमने मतलब पूरा भारत दिखाने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है ना, बजट तो ठीक है, लेकिन सिनेमा पैशन से बनता है। ये जो हमारी टीम है, ये पूरे पैशनेट लोगों की टोली है। इसमें जो मेरा डीओपी है, मैंने तो 9 एक्टर में, मुझे आप 9 एक्टर में देखोगे, 9 डायरेक्टर दिखेंगे इसमें, 9 राइटर दिखेंगे, उसी तरह से 9 डीओपी दिखेंगे जो कि एक ही डीओपी है, 9 म्यूजिक डायरेक्टर दिखेंगे जो कि एक ही है, 9 एडिटर दिखेंगे जो कि एक ही है, 9 डीआई कलरिस्ट दिखेंगे जो कि एक ही है। तो एक भूखे टैलेंटेड लोगों की टोली है जो दहाड़ लगाने आ रही है 18 अक्टूबर को। और आप देखिएगा, देश जीतेगा, हम इतिहास रचेंगे और मेरिकल होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यस में बिलीव करता हूँ। तो आप भी यस में बिलीव कीजिए, ट्रस्ट भी, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। जब मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आपको देखिए, मैं हीरोइन दो लोग ही हैं, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। आगे बढ़ो। आप कर सकते हैं। सर एक मिनट, मैं ना एक्ट्रेस बनना चाहती है, और मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं बन सकती है। आप मुझे बताइए, आपकी जैसी शक्ल, आपकी जैसी अपब्रिंगिंग पूरे कायनात में किसी के पास देख लेंगे। देखो आपकी जैसी स्माइल पूरे कायनात में किसी के पास नहीं, तो आप अनमोल है। माधुरी दीक्षित की तो देखिए, सबसे पहले ब्रेक आपको सही देने वाले, आपको बहुत गौर से ऑब्जर्व किया। हमने तो दे दिया, हमको देना है। हम भी देंगे, हम क्या पूरी कायनात देंगे। आप यस पे बिलीव कीजिए। अच्छा ब्रेक दिया। सारे स्टार खड़े हैं। वेरी गुड। तो आप भी सर की तरह यस को बिलीव कीजिए, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। मैम आप ट्रस्ट भी, आपके जैसे कोई है नहीं इस पूरी दुनिया में। आपकी स्माइल, आपकी आंखें, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके मम्मी पापा, तो आप इस पूरे कायनात में अनमोल है। हाँ आप अनमोल है मैम। आपने क्यों दिया? जबरदस्ती आप मेरे को दे आए, फिर बिना बात की तारीफ कराया। पिक्चर कराओ इससे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन वो ये छोटे भाई है हमारे, को प्रोड्यूसर है। अच्छा ये अदीबा बिल्कुल मासूम है। अरे सर और अदीबा बिल्कुल मासूम है। हमारा मेरा ऑफिशियल पेज है प्रवीण इंगोनिया, उसको फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवीण इंगोनिया, उसको फॉलो कीजिए। और हमारा जो ट्रेलर है, हमारा ऑफिशियल चैनल फॉर तो एक शब्द रिपीट नहीं वही है। चीज़ है, वो ज्ञान का भंडार है ना। नहीं बढ़िया है। और एक एक शब्द इतना ऐसे शब्द सुनने को मिले कि मतलब कई सालों से नहीं सुनने को मिला। ये डेप्थ होती है वेरी गुड। व्यक्तित्व की। जी पक्का। नहीं, आपका सब्जेक्ट ऐसा था ना, मेरा कंटेंट ही इस सब्जेक्ट के आसपास है, मेरी जिंदगी का कंटेंट इसके आसपास है। वो ढूंढता तलाशता रहता हूँ मैं कि आज मुझसे सुबह गुस्सा क्यों हुआ, और अगर ये हुआ तो बाद में पछतावा क्या, उसी वक्त क्यों नहीं आता है दिमाग में कि नहीं करना चाहिए। वो परिवर्तन आएगा कहाँ से? उस वक्त बेहोश हो जाते हैं, बाद में होश आता है, तो कब तक चलेगी ये श्रृंखला? तो वो कहीं तो समाप्त होनी चाहिए ना। कमाल का ह्यूमर है आपका। चलें सर। हाँ चलिए। जो का पार्ट, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से
कैमरा एक्शन रेडी। वाह की कोशिश की है। ऐसी ही सर आपके छोटे भाई ने कोशिश की है कि हम समाज को एक अच्छी फिल्म दे सके, इसलिए मैं हक से निकला हूं कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, इतने सीनियर है, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं। दैनिक जागरण जो पूरे देश का न्यूज़पेपर है, जो इतना अच्छा लिखता है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाइए। हमने एक अच्छा प्रयास किया है, इसलिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। ये फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी और सोचने पे मजबूर करेगी। आज देश को जरूरत है इस तरह के सिनेमा का, और मैं बहुत छोटा सा अंश हूं एक टैलेंट का। मेरे जैसे लाखों टैलेंट है। एक साल की जो ये यात्रा की है मैंने, फेस्ट हो जाता है। तो डायवोर्स ना हो उसके ऊपर एक कहानी है। औरत पे जब कोई आदमी हाथ उठाता है, मेरी नजर में वो नपुंसक है। उन नपुंसक को एक घुमा के थप्पड़ मारा है मैंने मेरी कहानी करुणा रस में, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। एक औरत बेचारी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपसे विवाह करती है, आपके पास आती है, तो आपका फर्ज है कि उसको पूरे जीवन भर उसके आंख से एक आंसू ना टपकने दे। तो उसकी एक कोशिश है। फिर हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, हमारा यूथ ही हमारा भारत चलाने वाला है। तो आज हम हमारे यूथ को क्या दे रहे हैं? हम बफूनरी दे रहे हैं, हम वायलेंस दे रहे हैं, हम सेक्स दे रहे हैं, हम उनको शॉर्टकट दे रहे हैं, एक फटाफट एंटरटेनमेंट के चक्कर में उनको हम गलत राह दिखा रहे हैं। हमारा सिनेमा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा भारत दिखे और हमारे नौजवान कुछ सीखे। इसलिए मैंने हास्य रस में उनको बताने की कोशिश की है कि आप अगर पॉजिटिव रहते हो, यस में बिलीव करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपके सामने आ ही नहीं सकता। आप नो में बिलीव नहीं कर सकते। ऐसी सर हमारा जो शांत रस की जो कहानी है, जो बाप बेटे की कस की बात कर रहे हैं, हमारे भारत की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में जो अद्भुत है, जो वंडर है, वो ताजमहल है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शूट नहीं करता तो एज एन फिल्म ये एक गद्दारी होती नवरस के साथ। इसलिए मैं आगरा आया था, आगरा के ताजमहल में शूट किया था, और मेरे विद्यार्थी हैं जिनको मैंने एक्टिंग सिखाई थी, उनका रिसोर्ट है परिणीति, वहां पे मैंने शूट किया। तो डोर जाऊं और अपने देशवासियों से मिलूं और अपने देशवासियों से हक से उनसे मांगू कि आप हमारी पीठ थपथपाइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं। 18 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। ये सर जैसा कि आप देख रहे हैं, नवरस कथा कोलाज, ये 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने की एक कोशिश का ताना बाना है। जैसे कि एज एन फिल्म मेकर मेरा ये फर्ज है कि मैं सिनेमा ऐसा बनाऊं कि हमारे जो बच्चे हैं, आज जो बच्चे हैं, वो सीखे, कुछ समझे, एंटरटेन हो और सोचने पे मजबूर हो। हमारे सिनेमा में जैसे कि 9 भाव है, विभत्स रस। मैं नहीं चाहता कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो। तो उन दरिंदों को, उनकी सोच को और उनको हिलाने के लिए, उनको झकझोड़ने के लिए एक कहानी मैंने लिखी जिसका नाम है ये विभत्स रस। विभत्स रस की जो कहानी है वो उनको सोचने पे मजबूर करती है कि आप रेप ना करें। तो मेरी नजर में अगर 9 रेप भी रुक जाते हैं, 9 दरिंदे भी सुधर जाते हैं, तो मेरा फिल्म बनाना सार्थक हो जाएगा। और एक फिल्म मेकर का पहला कर्तव्य है कि वो ऐसी फिल्म, यूथ है वो अच्छा सिनेमा देखे। सर ये भारत का सिनेमा है, हमारा भारत मिसता है, इसलिए मैंने नवरस कथा कोलाज में भारत दिखाने की कोशिश की है। हमारा जो भारत पहचाना जाता है, स्वर्ग है कश्मीर। आप देखेंगे हमारा ट्रेलर, जब आप YouTube में टाइप करेंगे नवरस कथा कोलाज, तो आप ट्रेलर देखेंगे, पहला ओपनिंग शॉट पे आपको हमारा भारत की जन्नत दिखेगी। फिर हमारी वीरता की निशान है भगत सिंह जी को आप देखेंगे हमारे पंजाब में, हमारे पंजाब की भूमि में। मैंने उनको शहादत दी है। हमारे जो रॉ एजेंट हैं, जो बेचारे पाकिस्तान में जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, मेरी नजर में वो भी भगत सिंह है। तो इसलिए भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं, आज भी शहीद होते हैं। इसलिए मेरा फर्ज हो कि मैं पंजाब में जाके भगत सिंह के घर पे जाके शूट करूं, उनको मत्था टेकूं, उनको एक श्रद्धांजलि दूं। तो ये कोशिश है सर पूरा भारत दिखाने की। आपको इसमें कश्मीर दिखेगा, पंजाब दिखेगा, गुजरात दिखेगा, हमारा ये आगरा दिखेगा, ताजमहल दिखेगा, मुंबई दिखेगा, मुंबई की लोकल ट्रेन दिखेगी, महाराष्ट्र दिखेगा, आपको पूरा भारत दिखेगा। ये 9 इमोशन की रोलर कोस्टर राइड है। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज
हमें सपोर्ट कीजिए, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को वायलेंस इस तरह की, वो परेशान है, वहां पे उनको नवरस कथा कोलाज एक कहानी आती है, वो पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते कैसे वो जीवन से कनेक्टेड हो जाती है और लास्ट की कहानी कैसे उनके जीवन से कनेक्ट होती है, ये पूरा ताना बाना है नवरस कथा कोलाज का। इसमें बहुत ही सीनियर एक्टर्स हैं, क्योंकि एज एन डायरेक्टर मेरी कोशिश थी कि मुझे अच्छे एक्टर मिलेंगे तो मेरा 99% काम आसान हो जाएगा, इसलिए इसमें बहुत ही दिग्गज और निपुण जो पिछले 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो। इसका बना लो न्यूज़पेपर, तुम डाल देना इसमें अपने इसका। तो फिर इससे बना लो, हमें अपना बना दे दो। ये वाला तुम ऐसे बनाओ सर, आ जाइए सब एक साथ चलती कि सिंगल सिंगल चलती? बहुत आते हैं आ जाइए आप यहीं से पेपर प्रिंट होते हैं, देख लीजिए आप लोग। गाइस ये वो पेपर की मशीन है जहाँ पे सारे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं और ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस हम आपको सिखाते हैं कि क्या कितने प्रिंट होते हैं एक दिन में? मुझे लग रहा है 1 लाख 1.5 लाख के करीब। 1-1.5 लाख एक दिन में, 1-1.5 लाख प्रिंट होते हैं। हाँ, एक ये यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों हम आगरा में हैं और आगरा के दैनिक जागरण के जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर आए हुए हैं। आज दैनिक जागरण से हमारी वार्तालाप हुई, हमारी बात हुई और उनको उनके जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे उनको हमने हमारी नवरस कथा कोलाज के बारे में बताया और इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद दिया दैनिक जागरण की टीम ने और हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी सोच को सलाम किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकले हो ज़रूर परिवर्तन आएगा और पूरा भारत 18 अक्टूबर को हमारे हौसले को सलाम करेगा और हमारी चीज़ों को पसंद करेगा। हमने जो कोशिश की है नवरस कथा कोलाज बनाने की उसको पसंद करके हमें आशीर्वाद देगा। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आप प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाइएगा 18 अक्टूबर को। और आगरा में आके तो कमाल का मतलब मज़ा आया, यहाँ पर इतना प्रेम, इतना प्यार मिला। सुबह हम ताजमहल गए थे, ताजमहल में वहाँ पर हमें पूरे देश से के कोने कोने से, आसाम से कुछ लोग आए थे, उनको हमने हमारी फ़िल्म के बारे में बताया। फ़ॉरेन के कुछ लोग आए हुए थे, उनको हमने सामने जाकर हमने हाथ जोड़कर हमारी फ़िल्म के बारे में बताया कि नवरस कथा कोलाज हमारी फ़िल्म है क्या। तो इसी तरह से पूरे आज दिन की पूरी गतिविधि बहुत शानदार रही और अभी हम दैनिक जागरण में हमारा एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बाद हम निकलेंगे जयपुर के लिए। तो जयपुर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं महेंद्र हिंगोनिया जी और राजू हिंगोनिया जी, वो मतलब उनके पास मैं मिलूँगा और कल उनसे मिलना होगा परिवार से और खूब मज़ा आएगा, घर का खाना खाएंगे। और बस आप इसी तरह से नवरस कथा कोलाज को प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए और 18 अक्टूबर को हमारी फ़िल्म देखने ज़रूर 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 आइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों हमारा आगरा का सफ़र आपको पसंद आया होगा और अगले सफ़र जयपुर का है, तो अगले सफ़र में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाते रहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फिल्मी दोस्त हैं, आम लोग हैं, उन सबको फॉरवर्ड कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जय हिंद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।